वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसमें पहले 3 प्रॉब्लम्स मिरर्स से रिलेटेड हैं, 2 स्नेल्स लॉ से रिलेटेड हैं 4 और 5, और 6, 7, 8 जो है वो हमारे लेंजेस से रिलेटेड हैं। तो पहले प्रॉब्लम की तरफ हम अगर चलें तो उसमें वो कह रहा है कि एक कनकेव मिरर है और है उसका हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से लिखेंगे हम, तो आर होगा 15 सेंटीमीटर। एंड अ बॉय ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट। और वो हाइट बॉय है एक, उसकी 90 सेंटीमीटर है, वो उस मिरर के सामने खड़ा है। सो 90 सेंटीमीटर बॉय इज़ अ ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हाइट है वो एच ओ से हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो है 90 सेंटीमीटर। एंड ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट एट 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. Object height is 90 centimeter and object is standing at a distance of 10 centimeter. So distance of object DO से हम शो करेंगे वो है 10 सेंटीमीटर। उसके लिए हमने फाइंड करना है, इन पैरामीटर्स ये गिवन है, इनके लिए हमने फाइंड करनी है उसकी फाइंड द लोकेशन। नंबर 1 लोकेशन फाइंड करनी है, नंबर 2 हमने नेचर फाइंड करनी है इमेज की, नंबर 3 हमने उसकी मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है कि कितना मैग्नीफाई होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, और हाइट ऑफ इमेज बतानी है कि हाइट उस इमेज की कितनी होगी। जिस तरह की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर 90 सेंटीमीटर दी गई है, आपसे वो आप पूछ रहा है कि हाइट जो इमेज बनेगा उसकी हाइट कितनी होगी। तो सॉल्यूशन की तरफ अगर हम चलें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है वो उसको आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है 15 सेंटीमीटर। नीचे स्टेटमेंट में गिवन भी है। और जो स्मॉल बॉय है, बॉय ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी हमें गिवन है प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में, वो 90 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम एच ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। एच मीन हाइट, ओ मीन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट। और थर्ड में हमें जो चीज़ गिवन है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। वो बॉय ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और वो कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डी ओ से शो करेंगे, वो है 10 सेंटीमीटर। अब हमें वो फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है कि इन पैरामीटर्स के साथ उस बॉय जो बॉय ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बनेगा, आप बताएं कि उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, कि इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमें उसने बता दिया, लेकिन डिस्टेंस ऑफ इमेज जिसको हम डी आई से शो करेंगे वो फाइंड करना है पहले नंबर पे। दूसरे में हमें बताना है कि उस जो इमेज बनेगा उसकी नेचर किस तरह की होगी, वर्चुअल होगा, रियल इमेज होगा, कौन सा होगा। थर्ड पे हमसे वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि वो मैग्नीफाई कितना होगा, कितना मैग्नीफाई मतलब बड़ा छोटा कितना होगा। फोर्थ पे हमसे वो पूछ रहा है कि उसकी इमेज की हाइट क्या होगी। हाइट ऑफ इमेज को एच आई से शो करेंगे, और वो भी हमें बताना होगा इसमें। तो सोल्यूशन की तरफ चलें तो सबसे पहले तो हम करेंगे कि हम फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे, जो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर आर गिवन है। तो फोकल लेंथ होता है r/2 के रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाता है। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ मैंने f इसलिए फाइंड किया है पहले कि ताकि हम मिरर फार्मूला में हमें ये भी रिक्वायर्ड होगा, और ये फोकल लेंथ और हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये वाली वैल्यू पुट करके हम जो हमारा पहला फाइंड करना है लोकेशन और डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो हम फाइंड आउट कर सकें। तो मिरर फार्मूला हमारे पास होता है 1/f डिवाइडेड बाई 1/di डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम अब वैल्यूज़ जो पुट करेंगे, डी आई हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और डी ओ होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये हमारे पास मिरर फार्मूला आ गया। तो इसमें अब अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल है, दोबारा से मैं लिख लेता हूँ। मिरर फार्मूला हमारा होता है 1/f इज इक्वल टू 1/di प्लस 1/d0 या डी ओ। तो इसमें हमें गिवन है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमने फाइंड कर ली है, ये दो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है,
डी आई ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो इक्वल की एक साइड पे, और जो हमें नोन है हमारे पास जिनकी वैल्यूज़ हैं वो इक्वल की दूसरी साइड पे करेंगे। इसके लिए हम डी 1/d ओ को हम लेफ्ट साइड पे एफ के 1/f के साथ ले जाएंगे, जो प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, तो एफ और डी ओ का एलसीएम लेंगे तो एफ डी ओ एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर डी ओ माइनस एफ आ जाएगा। तो जो हमारी राइट साइड थी उसको रीअरेंज जस्ट किया है कि 1/di इज इक्वल टू डी ओ माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ डी ओ हमारे पास आ जाएगा। अब डी आई हमने फाइंड करना है, वो तो नीचे इन्वर्स में है, तो हम इन्वर्ट कर लेंगे दोनों साइड को, और हमारा डी आई जो होगा वो ऊपर आ जाएगा। सो डी आई इज इक्वल टू एफ डी डिवाइडेड बाई डी ओ माइनस एफ आ जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है हम एफ और डी ओ की वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज आ जाएगा। एफ की वैल्यू 7.5, डी की वैल्यू 10, और 10 नीचे भी इसी तरह 10 माइनस 7.5 हो जाएगा। ऊपर मैं जब मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2.5 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो ये 30 जो है ये हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये पहला जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा था ये उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम इसके जो दूसरे पार्ट में फाइंड आउट हमें करने के लिए कहा है। दूसरे पार्ट में हमें कहा गया है कि आप फाइंड करें नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज आपकी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ इमेज जो आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज आता है आंसर, उस पर डिपेंड करता है। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो उसकी डिफरेंट नेचर होगी, और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो उसकी डिफरेंट नेचर होगी। अब जैसे कि हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज जो आया है वो 30 आंसर आया है, तो इमेज विल बी क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो सेकंड पॉइंट जो सेकंड फाइंड करना था उसका हमारा आंसर आ जाएगा, इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड। और उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज डी आई जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो पॉजिटिव वैल्यू है, जो कि हमारे पास आई है 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में अगर हम देखें हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो थर्ड पे हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैग्नीफिकेशन जो होता है उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन m जो होता है वो इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज के डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो अब हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज की वैल्यू भी है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी है। दोनों वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमने अभी फाइंड की है वैल्यू, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, जो थी 10 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो 30 डिवाइड बाय 10 3 आंसर आ जाएगा। तो मतलब हमारा जो इमेज होगा वो 3 टाइम मैग्नीफाई हो जाएगा, गुना बड़ा हो जाएगा। फोर्थ पे हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज के को एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि पहले बताया आपको। तो एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट एच ओ इज इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाई डी ओ। एच आई फाइंड आउट करना है तो एच ओ जो है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एच आई हमारे पास आ जाएगा डी आई बाई डी ओ इंटू एच ओ। डी आई की वैल्यू भी है, डी ओ की भी है, और जो कि 10 सेंटीमीटर है, और एच ओ की वैल्यू हमारे पास वो भी डाटा में गिवन है जो कि 90 सेंटीमीटर है। अब ये वैल्यू सिंपली पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज भी आ जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज जो हमने अभी फाइंड किया वो आया है 30 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डाटा में गिवन है 10 इंटू डाटा में ही गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 90। इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास कितनी आ गई, 270 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फोर्थ वाला जो फाइंड करना था पॉइंट वो भी फाइंड हो गया। तो पहला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारा है वो है प्रॉब्लम नंबर 2। उसकी स्टेटमेंट नीचे आ रही है, अगर आप देख भी सकते हैं कि उसमें कहा गया है कि एक 5 सेंटीमीटर टॉल लाइटेड कैंडल है। जो 5 सेंटीमीटर टॉल है तो ये है उस कैंडल की हाइट। तो ये कैंडल एक ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास आ गई है, जिसको एच ओ से हम लिखते हैं, वो आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो एंड इज प्लेस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। 12 सेंटीमीटर प्लेस किया गया है दूर उसको कन्वेक्स मिरर से। तो 12 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को डी ओ से जो करते हैं, जैसे कि हमने पहले प्रॉब्लम में भी किया है, वो है 12 सेंटीमीटर। एंड मिरर हमारा कन्वेक्स मिरर है और उसकी वो कह रहा है कि वो फोकल लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। तो
6 के साथ माइनस इसलिए लगाया है कि मिरर हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होता है उसे हम नेगेटिव लेते हैं, जबकि कनकेव की जो फोकल लेंथ होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो इसलिए हमने फोकल लेंथ को लिखा -6 सेंटीमीटर। तो हमने अब वो फाइंड आउट क्या करना है, वही चीज़ें जो हमने पहले प्रॉब्लम में की थी कि इमेज की लोकेशन क्या होगी, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, DI, वो हमने फाइंड आउट करना है। दूसरे नंबर पे हमने फाइंड द नेचर ऑफ इमेज, उसकी नेचर कैसी होगी, वर्चुअल होगा या रियल इमेज होगा। और तीसरी हमने उसकी फाइंड आउट करना है कि कितना वो मैग्नीफाई होगा, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है उसके लिए। और फोर्थ सेम एज जिस तरह के पहले प्रॉब्लम में था, हाइट ऑफ इमेज, फोर्थ पे हमने हाइट ऑफ इमेज HI हमने फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो वही तमाम तरीके से, इसमें फोकल लेंथ हमें पहले प्रॉब्लम में गिवन नहीं थी, इसमें हमें फोकल लेंथ भी गिवन है। तो हम मिरर फार्मूला डायरेक्टली यूज़ करेंगे, जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू 1/DI प्लस 1/D0 या DO। तो ये DI/DO आपको मैं पहले बता चुका हूँ। डाटा में देखें तो हमारे पास f की वैल्यू और DO की वैल्यू गिवन है, DI हमने फाइंड करना है। तो इसको रीअरेंज कर लेंगे, 1/DO जो है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और जब इन दोनों का f और DO का एलसीएम लेंगे तो FDO एलसीएम आ जाएगा, ऊपर पे DO माइनस f आ जाएगा। नेक्स्ट फर्दर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमारा DI नीचे है, डिनोमिनेटर में है, और इसको क्या हमने फाइंड आउट करना है, तो इसलिए इसको नोमिनेटर में होना चाहिए, मतलब ऊपर होना चाहिए। तो दोनों साइड को हम क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, तो हमारा DI ऊपर आ जाएगा। सो DI इज इक्वल टू FDO डिवाइडेड बाई DO माइनस f आ जाएगा। अब हमारे पास f की वैल्यू भी है और DO की वैल्यू भी है, वो वैल्यू सिंपली इसके अंदर हम पुट कर देंगे। ये हम डाटा में देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। सो DI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f की वैल्यू हमें दी हुई थी जो थी -6, और DO की वैल्यू भी हमें डाटा में गिवन थी जो कि थी हमारे पास 12, और डिवाइडेड बाय DO की वैल्यू 12 माइनस f की वैल्यू -6 हो जाएगी। ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो -72, नीचे होगा तो 12 माइनस माइनस +6 18 हो जाएगा। ओवरऑल डिवाइड करेंगे तो ये -4 हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज आ जाएगा। अब ये नोटिस करें कि डिस्टेंस ऑफ इमेज हमारे पास पहले पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। ये डिपेंड करेगा हमारे दूसरे पार्ट में उसने नेचर ऑफ इमेज पूछी हुई है, उस पे उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो नेचर ऑफ इमेज जब पॉजिटिव हो तो डिफरेंट होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज DI की वैल्यू जब पॉजिटिव हो तो आपकी नेचर ऑफ इमेज डिफरेंट होती है, और नेगेटिव हो तो डिफरेंट होती है। सो इमेज इज़ वर्चुअल, मतलब नॉट रियल, एंड इरेक्ट होगा, सीधा होगा, एंड डिमिनिश्ड मतलब छोटा हो जाएगा। पहले से जो ऑब्जेक्ट है उसके मुकाबले में इमेज जो बन के आएगा वो हमारा छोटा होगा। वाई? बिकॉज DI की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, -4 सेंटीमीटर है। सो सेकंड वाले का भी हमारा सेगमेंट का आंसर हो गया, जिसमें उसने नेचर ऑफ इमेज पूछी हुई थी। थर्ड पे हम चलेंगे तो थर्ड में उसने वही हमारे से मैग्निफिकेशन पूछी हुई है कि इमेज कितना मैग्नीफाई होगा। मैग्निफिकेशन को आपको मैं बता चुका हूँ, M से शो करते हैं, और मैग्निफिकेशन हमारे पास फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू DI डिवाइडेड बाय DO, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय DO। और इसके साथ नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लगाया है, ये भी आपने याद रखना है, ध्यान रखना है कि मिरर्स में नेगेटिव साइन लगेगा। मैग्नीफाई जब भी आप कर रहे होंगे तो ये कन्वेक्स मिरर जब होगा तो ये नेगेटिव साइन लगेगा। तो कनकेव होगा तो उसमें फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी, और मैग्निफिकेशन में भी कोई आपको नेगेटिव साइन नहीं निकालना पड़ेगा। लेकिन जब कन्वेक्स होगा तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। सिंपली DI DO की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई कर लिया, डिवाइड किया इन दोनों को, तो हमारे पास 1/3 आंसर आया। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मैग्निफिकेशन हमारे पास 0.33 आ जाएगी, मतलब इमेज छोटा हो गया, पहले से छोटा हो गया। अब फोर्थ पार्ट में हमें जो क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है फाइंड आउट करने के लिए, वो कहा हुआ है कि हाइट ऑफ इमेज भी आप फाइंड आउट करें। तो हाइट ऑफ इमेज को हम, जैसा कि आपको पहले बताया, HI से लिखते हैं, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा HI डिवाइडेड बाय HO इज इक्वल टू DI डिवाइडेड बाय DO।
तो इसमें हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है इस फॉर्मूले में हमारे पास, या कौन सी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हमारे पास एच आई फाइंड आउट करना है, तो एच डिवाइडेड बाई एच ओ जो है वो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें डी आई की वैल्यू भी है, डी ओ की वैल्यू भी है और एच ओ की वैल्यू भी हमारे पास। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे डाटा में से। अगर आप देखें तो वैल्यूज़ हमारी डी आई की वैल्यू गिवन थी 4 एंड डी ओ जो हमारा था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो भी था 12 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी थी 5 सेंटीमीटर। तो इन तमाम पैरामीटर्स को आप सिंप्लीफाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आंसर हाइट ऑफ इमेज हमारी आ जाएगी 1.67 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ देखें तो उसमें कहा गया है कि अ गर्ल इज स्टैंडिंग नियर अ कन्वर्जिंग मिरर मतलब कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इज़ गिवन, स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि वेयर शुड शी स्टैंड टू गेट, वो कितने डिस्टेंस पे खड़ी हो, किस डिस्टेंस पे खड़ी हो। तो नंबर ए में वो कह रहा है कि वो रियल, इन्वर्टेड और 3 टाइम इन लार्ज इमेज बने उसका, और बी में कह रही है कि वर्चुअल, इरेक्ट एंड 2 टाइम डिमिनिश्ड इमेज उसका बने। तो ए और बी दो चीज़ें पूछी हुई हैं। तो अगर हम ए को गौर से देखें तो उसमें उसने हमें एक हिंट भी दिया हुआ है कि रियल, इन्वर्टेड और 3 टाइम इन लार्ज इमेज। तो 3 टाइम इन लार्ज इमेज के लिए हमारे पास हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपना एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ डिवाइडेड बाई डी आई डिवाइडेड बाई डी ओ। इसमें एच आई वो कह रहा था कि 3 टाइम लार्ज इमेज बने, तो एच आई की वैल्यू उसने कहा इमेज जो है वो 3 टाइम लार्ज बनना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 3 होगी। तो एच ऑब्जेक्ट का इमेज लेट से 1 है, तो 1 का 3 टाइम लार्ज बनना चाहिए। 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाई डी नॉट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आई इज इक्वल टू 3 डी नॉट आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हम मिरर फार्मूला में पुट करके और ऊपर वाली एफ फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। तो इसमें मिरर फार्मूला में हम डी आई की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, जो हमने अभी फाइंड की है डी आई इज इक्वल टू 3DO। तो वो वैल्यू पुट की तो हमारे पास दोनों का एलसीएम 3DO और DO का एलसीएम 3DO आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 1+3। सिंप्लीफाई की है जस्ट। सो 1/f इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1+3 इज इक्वल टू 4, तो 4/3DO हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक रिलेशन ड्राइव हो क्या आ गया, सिंपली इसमें हमारे पास जो उसने फोकल लेंथ f की वैल्यू दी हुई है वो पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा कि जिस डिस्टेंस पे हमें 3 टाइम इन लार्ज इमेज मिलेगा। जो कंडीशन उसने पहले वाले ऑप्शंस में दी हुई थी वो वाली सारी आ जाएंगी। तो f की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3DO इज इक्वल टू 60 आ गया। तो DO हमें रिक्वायर है तो 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 60 डिवाइड बाई 3 20 होता है। तो D डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। तो पहली कंडीशन के मुताबिक हमारा आ गया। अब जो बी कंडीशन है, जी मैंने 2 लिख दिया लेकिन ये बी कंडीशन है। बी कंडीशन में उसने कहा है कि वर्चुअल, इरेक्ट और 2 टाइम डिमिनिश्ड इमेज बने, मतलब 2 गुना छोटा हो जाए, जो इमेज बन के आए वो 2 गुना छोटा हो जाए। तो उसके लिए 2 टाइम डिमिनिश्ड इमेज के लिए हम -2 यूज़ करेंगे, जिस तरह हमने अभी पहले वाले पार्ट में हमने किया। एच आई की वैल्यू 3 यूज़ की थी, अब एच आई की वैल्यू यहाँ पे हम यूज़ करेंगे -2, क्योंकि हमें 2 टाइम डिमिनिश्ड इमेज चाहिए। वैल्यूज सारी हमारी पुट करने के बाद जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आई हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू DO। एक बार फिर मैं रिपीट करता चलूँ कि एच आई की वैल्यू -2 इसलिए डालिए कि क्योंकि हमें 2 टाइम डिमिनिश्ड इमेज चाहिए। तो डी आई इज इक्वल टू -2DO जब हमारे पास आ जाएगा तो इसी को वैल्यू को लेके हम मिरर फार्मूला में इसको पुट करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू DI प्लस 1/DO होता है। इसमें DI की वैल्यू की जगह हम वो पीछे वाली जो हमारी वैल्यू आई है वो पुट करेंगे -2DO, और फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। राइट साइड पे हम एलसीएम लेंगे, 2DO एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर -1 प्लस 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई जस्ट किया है, ऊपर प्लस -2 में से -1 करेंगे 1/2DO आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों को 1/f और 2 इज इक्वल टू 1/2DO को, तो 2DO इज इक्वल टू f आ गया हमारे पास।
अब एफ हमें डी ओ में फाइंड करना है, तो 2 डी ओ के साथ मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो डी ओ इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। एफ की वैल्यू जो गिवन है वो पुट की हमने, तो हमारे पास डिवाइडेड बाई 2 किया तो डी ओ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन में जो हमें रिक्वायर किया था वो भी आंसर आ गया। अब प्रॉब्लम नंबर हम अपनी नेक्स्ट 4 की तरफ चलते हैं। उसमें अगर आप स्टेटमेंट की तरफ नीचे देखें तो उसमें कहा कि एक लाइट रे एंटर कर रही है फ्रॉम एयर टू वाटर। एयर टू वाटर, एयर एक लेस डेंसर मीडियम है, वाटर इज़ मोर डेंसर मीडियम। तो लो डेंस से हाई डेंस मटेरियल की तरफ जा रही है। इन लो और हाई डेंस का ख्याल आपने रखना है, क्योंकि स्नेल्स लॉ का जो है ना वो फ्रैक्शन चेंज हो जाती है अगर वो लो डेंस से हाई डेंस मटेरियल में जा रही हो, जिसे हम रेयर से डेंसर मीडियम कहते हैं, और अगर डेंसर से रेयर में जा रही हो तो फिर उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। तो वो कह रहा है कि लाइट रे एंटर फ्रॉम एयर टू वाटर, तो उसकी पहली कंडीशन उसे हम कह देंगे फॉर कंडीशन 1। तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या है, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका जो है उसकी वैल्यू है 4/3। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका क्या है, जिस एंगल पे आके वो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, वो है हमारा क्यू, थीटा आई से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो है 30। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना है कि वो इंसिडेंस के बाद वो ये कितना रिफ्रैक्ट होगी अपने पाथ से, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो स्नेल्स लॉ मैंने आपको बताया था वो यूज़ करेंगे हम। तो स्नेल्स लॉ होता है एन इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये होता है आपका कब होता है ये वाला रिलेशन, जब आपने आपका ये रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही हो। अब हमने साइन ऑफ हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा आर जिसको है वो फाइंड करना है। तो साइन ऑफ आर जो है वो एन वाली साइड पे चला जाएगा और एन आके इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी साइन थीटा आर इज इक्वल टू साइन थीटा आई डिवाइडेड बाय एन। अब सिंपली इसमें थीटा आई की और एन की वैल्यू मैंने पुट की है और सिंप्लीफाई किया, साइन 30 0.5 की इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 4.3 किया तो वो 4.3 1.3 की इक्वल होता है, दोनों को डिवाइड किया तो साइन थीटा आर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 0.5 डिवाइडेड बाय 1.3 विच इज़ इक्वल टू 0.37। एंड अब थीटा आर हमने फाइंड आउट करना है, तो साइन दूसरी साइड पे जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 0.376 हमारे पास आ जाएगा। एंगल ऑफ थीटा आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ 0.376 हमारे पास होता है 22 डिग्री के। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने फाइंड करना था वो हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन में। तो कंडीशन नंबर 1 हमारी फाइंड आउट होगी। अब दूसरी कंडीशन की तरफ अगर हम स्टेटमेंट में चलें तो दूसरी कंडीशन में उसने कहा हुआ है कि अगर देखिए मिड में इफ़ द लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू एयर, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, एट एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दिया है जो कि 40 डिग्री पे, तो फाइंड करें द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द एयर। तो कह रहा है तब फिर दोबारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करें, तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। वही चीज़ें गिवन कर दी हैं अब, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो किया हुआ है कि स्नेल्स लॉ की कंडीशन चेंज हो जाएगी कि वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई हमारे पास 40 डिग्री उसने स्टेटमेंट में बताया हुआ है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें कह रहा है कि फाइंड आउट आप करें। तो इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब मैं थर्ड टाइम भी बता देता हूँ कि जब स्नेल्स लॉ की कंडीशन चेंज हो जाती है, स्नेल्स लॉ के जब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा हो तो साइन अभी हमने पिछले में लिखा था तो वो उसका इन्वर्ट हो जाएगा। तो स्नेल्स लॉ क्या बन जाएगा, एन इज इक्वल टू साइन थीटा आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा आई। तो पहले थीटा आई ऊपर था और थीटा आर नीचे था, अब इन्वर्ट हो गया। सो फिर इसको रीअरेंज किया है, जस्ट एन के साथ साइन थीटा आई उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, एन इंटू साइन थीटा आई इज इक्वल टू साइन थीटा आर आ गया। इसमें लेफ्ट साइड पे हमने वैल्यूज़ पुट कर ली एन की और थीटा आई की। एन की वैल्यू 4/3 को जब डिवाइड करेंगे तो वो 1.33 होती है और साइन ऑफ 40 होता है हमारे पास 0.6428 के, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे साइन ऑफ थीटा आर के। साइन ऑफ थीटा आर इन दोनों पैरामीटर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0.8549 के इक्वल आ जाएंगे। साइन इधर दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.8549 हमारे पास होता है 58 डिग्री के। तो ये हमारा दूसरे कंडीशन का आंसर भी आ गया।
प्रॉब्लम नंबर 5 करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड है। तो ऑप्टिकल फाइबर की हम ज़रा कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं कि वो बनी किस तरह की होती है। ऑप्टिकल फाइबर में जो बिल्कुल सेंटर में होता है वो कोर होता है, उसके बाहर वाली जो लेयर होती है वो क्लेडिंग कहलाती है, और उससे आउटर लेयर जो होती है वो जैकेट कहलाती है। इसमें जब लाइट रे एंटर होती है तो वो अंदर की अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहती है, इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें जो कोर का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बता दिया गया है, जिसे हम N1 कहेंगे, और जो है 1.42 है, और जो क्लेडिंग है उसका भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया गया है जो है 1.33। दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल मीडियम्स के बता दिए गए हमें, और हमें वो कह रहा है कि आप फाइंड आउट करें, फाइंड द मिनिमम एंगल एट विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। मतलब वो मिनिमम एंगल जिसे ये क्रिटिकल एंगल की अगर डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम जाएं तो ये उसकी कॉन्टेक्स्ट में दी हुई है कि वो वाला एंगल जिस पे मिनिमम एंगल जिस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको हम एंगल को थीटा सी से लिखते हैं। थीटा मीन्स एंगल, सी मीन्स क्रिटिकल एंगल। तो थीटा सी इज इक्वल टू होता है हमारा N2 डिवाइडेड बाई N1। तो थीटा सी हमने फाइंड आउट करना है, दूसरी साइड पे साइन जाके इन्वर्स हो जाएगा, और N2 और N1 की वैल्यू 1.33 डिवाइडेड बाई 1.42 हमने पुट की, साइन इन्वर्स लिया जब इसका तो वो 0.936 आ गया। साइन इन्वर्स ऑफ 0.936 हमारे पास होता है 69.5 डिग्री के। तो ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ गया जो हमें उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ चलें तो उसमें उसने कहा हुआ है कि अ बॉय इज लुकिंग एट अ पेन थ्रू अ कनकेव लेंस। अब हमने पहले जो 3 प्रॉब्लम किए थे वो थे रिलेटेड मिरर के, और ये हमारे अब प्रॉब्लम्स जो स्टार्ट हो रहे हैं ये हैं लेंसेज से रिलेटेड हैं। लेंस जो होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं, जो वैल्यूज़ जिस तरह हम लेते थे, जो कंडीशंस लेते थे मिरर्स के लिए, उसका ऑपोजिट होती है लेंस की। इसी तरह जिस तरह कि हम यहाँ पे देखें तो अ बॉय इज लुकिंग एट अ पेन थ्रू अ कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस की वैल्यू हम वहाँ पे पॉजिटिव लेते थे फोकल लेंथ की, लेकिन यहाँ पे फोकल लेंथ जो 10 सेंटीमीटर दी गई है वो हमने क्या ली है, नेगेटिव ली है, क्योंकि लेंस के लिए फोकल लेंथ कनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होती है, जबकि कनकेव मिरर जो था उसके लिए वो क्या थी, पॉजिटिव थी। तो इसी तरह जो लेंस है मिरर एक दूसरे के इनकी वैल्यूज़ ऑपोजिट होती हैं। ये चैप्टर के अंदर एक पूरा टेबल दिया भी गया है जिसमें मिरर की और लेंसेज की वैल्यूज़, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ मिरर और ये सारे पैरामीटर्स जो हैं जो लेंस और मिरर से रिलेटेड हैं वो गिवन है। सो इस न्यूमेरिकल में अगर देखें तो उसमें फोकल लेंथ उसने दी हुई है वो है 10 सेंटीमीटर, और कनकेव लेंस है इसलिए हमने माइनस उसके साथ यूज़ की है। और दूसरे नंबर पर उसने कहा है कि हमें गिवन है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमें बताया गया है इसमें कि वो पेन इज़ एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव लेंस। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये पेन है, तो इसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फाइंड आउट हमें क्या करना है, फाइंड द लोकेशन, लोकेशन वही डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना है, एंड नेचर ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना है। और उससे पहले हमें एक मिड में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, जो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस। तो स्टेटमेंट अगर नीचे गिवन में आप पूरी देखें तो आपको समझ आ जाएगा। तो हम सोल्यूशन की तरफ चलें तो पावर ऑफ लेंस हमारे पास होता है P से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकल लेंथ का। सो P जो P इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1/f। लेकिन डू रिमेंबर कि ये फोकल लेंथ हम किस में लेते हैं, पहले हम पूरे सेंटीमीटर्स में करते आ रहे थे, लेकिन ये बड़ा पैरामीटर होता है, बड़ी क्वांटिटी है, तो एक पावर ऑफ लेंस, सो इसको हम मीटर्स में लेते हैं। इसलिए हमारे पास जो ऊपर सेंटीमीटर में दिया उसको हमने पहले कन्वर्ट कर लिया, 10 को डिवाइड करके 100 से सेम तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, 0.-0.1 मीटर हमारा आ गया। सो पावर ऑफ लेंस के फॉर्मूले में वैल्यू एफ की जगह पुट की तो 1 डिवाइडेड बाई -0.1 मीटर जब किया तो वो आपका आ गया इज इक्वल टू -10। और पावर की यूनिट होती है डी, कैपिटल डी, जिसे हम डायोप्टर कहते हैं। ये ऐसा यूनिट है पावर ऑफ लेंस की। सो पहला चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली, पावर ऑफ लेंस, जो कि हमारे पास आ गई 10 डायोप्टर। आगे इसके दूसरे सेगमेंट की तरफ हम चलें तो उसमें हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था कि लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगी। लोकेशन मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगी। डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम DI से शो करते हैं, वो हमने फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमारे पास है मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू DI बाई
प्लस 1/DO। इसको फर्दर सिंप्लीफाई जस्ट करेंगे, DI को सेपरेट कर लेंगे और 1/DO जो है वो दूसरी साइड पे आके 1/F से माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 1/DI हमारे पास आ जाएगा DO माइनस F डिवाइड बाई FDO। दोनों साइड को इन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि DI हमें रिक्वायर्ड है, वो नीचे है डिनोमिनेटर में, तो इसलिए इन्वर्ट किया दोनों साइड को। DI इज इक्वल टू FDO डिवाइडेड बाई DO माइनस F आ जाएगा। इसमें वैल्यूज़ F और DO की पुट कर देंगे सिंपली। F की वैल्यू -10 है और DO की वैल्यू 10 है। नीचे भी 10 माइनस -10 हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई होकर -100 आ जाएगा, नीचे 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 डिवाइड करेंगे 20 से तो वो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज हमारा आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम के थर्ड सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें उसने हमसे पूछा हुआ है कि इस की नेचर कैसी होगी, जो इमेज बनेगा उसकी नेचर भी आप बताएंगे कैसी होगी। अब जैसा कि DI की वैल्यू आप ऊपर देख लें, जो हमारी आई है वो क्या है -5 सेंटीमीटर, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू हो तो हमारा इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है। तो इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट सीधा एंड डिमिनिश्ड, मतलब छोटा इमेज आएगा। और उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी, जैसा कि DI की वैल्यू क्या है वो नेगेटिव है, तो इस वजह से क्या होगा हमारा इमेज ऐसा बनेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलें। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है, जिसमें उसने कहा है कि कंसीडर करेंगे एक कन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ बता दी है, और एक कनकेव लेंस है और उसकी भी फोकल लेंथ बता दी है। फिर वो कह रहा है कि इन दोनों की फाइंड करें पावर, दोनों लेंसेज की पावर फाइंड करें। तो पावर से तो वाला प्रॉब्लम हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि पावर जो होता है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो उसकी सोल्यूशन की तरफ चलें तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस हमें जो दी है वो है 10 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको पहले बताया था कि फोकल लेंथ जब पावर फाइंड आउट कर रहे हो तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में नहीं होती, बल्कि उसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये 100 से डिवाइड किया तो हमारी फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस आ गई 0.1 मीटर। सिमिलरली कन्वेक्स लेंस की तो हमने फाइंड कर ली, कनकेव लेंस की भी इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। तो कनकेव लेंस की हमारे पास फोकल लेंथ जो गिवन है वो क्या है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज 15 सेंटीमीटर। और ये याद रखें कि इसकी वैल्यू क्या होगी, उसके साथ हम माइनस साइन लगाएंगे। ये डू रिमेंबर आपने कि कनकेव लेंस जो हैं कनकेव, उसकी फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेते हैं, जबकि कनकेव कन्वेक्स मिरर जो है उसकी हम जो है नेगेटिव लेते हैं। तो मिरर और लेंसेज में ये डिफरेंस है। सिमिलरली इसकी भी वैल्यू को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए। 100 से डिवाइड किया तो ये आ गई -0.15 मीटर। तो कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है आ गई हमारे पास, वो होगी -0.15 मीटर। तो पावर ऑफ लेंस का फार्मूला हमारे पास होता है पावर इज इक्वल टू 1/F। तो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस पहले फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगी हमारे पास, पहला पॉइंट हम कहते हैं कि हमने पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस फाइंड करनी है, दूसरा हम कहते हैं कि हमने पावर ऑफ कनकेव लेंस फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ चलें तो वो हमारे पास होती है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1/F। तो उसी सोल्यूशन फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम अगर नेक्स्ट पेज पे चलें तो P इज इक्वल टू 1/F लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या होगा, कन्वेक्स लेंस की हम पावर फाइंड कर लेंगे कि उसकी पावर क्या होगी। तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर्स होती है। P इज इक्वल टू 1/F। इसमें सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर पहले के लिए हमने कन्वेक्स के लिए करनी थी, तो P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई F हमने फाइंड आउट किया था, जो कि 0.1 मीटर आया था। तो 1 डिवाइड बाई 0.1 10 की इक्वल होता है, और D उसकी क्या होती है, यूनिट होती है डायोप्टर। सो P इज इक्वल टू 10 डायोप्टर। ये कन्वेक्स लेंस के लिए आ गया। अब कनकेव लेंस के लिए चलेंगे तो वो सिमिलरली P इज इक्वल टू 1/F में F फोकल लेंथ हम पुट कर देंगे कनकेव लेंस की, जो थी -0.15। अब प्रीवियस पेज में हमने फाइंड आउट की है। जब 1 से उसको 1 डिवाइडेड बाई 0.15 करेंगे तो ये आ जाएगा -6.67 D डायोप्टर। तो ये हमारे पास आ गई कनकेव लेंस की भी पावर। सो हमारा इसका ये वाला प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया। अगर अब हम प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ चलें तो उसमें उसने कहा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस किया गया है कन्वेक्स लेंस के सामने है, और उस कन्वेक्स लेंस की पावर उसने बता दी है। इसमें इस क्वेश्चन में हमें पावर गिवन है जो है 10 डायोप्टर।
अब पावर से हम फोकल लेंथ पहले फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये फोकल लेंथ हमें आगे चाहिए होगी फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये मैं फिर आगे भी आपको बताऊंगा कि क्यों चाहिए होगी। तो पावर जो होती है वो 1/f के इक्वल होती है। तो अब हमने एफ फाइंड आउट करना है, तो दोनों को साइडों को इन्वर्ट करेंगे तो एफ ऊपर आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे पी 1/p हो जाएगा। इसमें p की वैल्यू पुट करेंगे, f इज इक्वल टू 1/10d। तो d जो डायोप्टर होता है वो मीटर इन्वर्स के इक्वल होता है। तो 1/10 मीटर इन्वर्स जब करेंगे, 1 को 10 से डिवाइड करें 0.1 और मीटर इन्वर्स ऊपर जाके मीटर हो जाएगा। अब ये मीटर में है, लेकिन मीटर में हमें रिक्वायर नहीं है फोकल लेंथ, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हम लोअर स्केल पे जा रहे हैं। तो सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो वो फोकल लेंथ हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में जो गिवन है उसने हमें कहा हुआ है कि कंडीशन नंबर 1 में हमें जो गिवन है वो कह रहा है कि किस डिस्टेंस पे, लोकेशन क्या होगी, किस लोकेशन पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो तो हमें जो उसका इमेज मिले वो क्या हो, इरेक्ट मिले, 3 टाइम लार्जर मिले, रियल इमेज मिले। और दूसरे नंबर पे उसने हमें कहा है कि वो किस डिस्टेंस पे पड़ा हो ऑब्जेक्ट कि हमें 3 टाइम जो इमेज मिले वो 3 टाइम वर्चुअल इमेज हो। तो इन दो कंडीशंस की बेस पे उसने हमें गिवन में हमें सिर्फ पावर ऑफ लेंथ दी थी, जिससे हमने फोकल लेंथ फाइंड कर ली, और ये दो कंडीशन इसकी बेस पे वो कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताएं। तो डिस्टेंस पहली कंडीशन के मुताबिक अगर हम देखें, जिसमें उसने कहा हुआ है कि आपके डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा कि 3 टाइम जो है वो आपका रियल इमेज बने। 3 टाइम रियल इमेज के लिए मतलब हमने डी ओ फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ होता है और डी आई ये इक्वल होता है डी आई डिवाइडेड बाई डी ओ के। अब 3 टाइम इमेज के लिए हमारा इसका मतलब है कि एच आई जो इमेज बनेगा वो 3 टाइम बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए एच आई की जगह हमने 3 पुट कर दिया है, और डिवाइडेड बाय 1 मतलब 1 का 3 टाइम हो, तो डिवाइडेड बाय एच इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने 1 रखी है, इज इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाई डी ओ कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई की है मैंने जस्ट। और ये फोकल लेंथ वाली जो मैंने पहले फाइंड आउट की थी ये वैल्यू मैं पुट करूँगा इसमें। तो डी आई क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डी आई इज इक्वल टू 3DO आ जाएगा। फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब मैंने ये फोकल लेंथ इसीलिए फाइंड की थी कि मैं मिरर फार्मूला यूज़ करते हुए फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट DO मैं फाइंड आउट कर सकूँ। अब मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू डी आई प्लस डी ओ है। इसमें डी आई की वैल्यू जो ये कंडीशन के मुताबिक है ये वाली वैल्यू डी आई की जगह हम पुट कर देंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, 3DO एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 + 3 आ जाएगा जो कि प्लस होके 4 हो जाएगा, तो 4/3DO आ जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 4/3DO क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 3DO इज इक्वल टू 4 × f हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, अब वो वाली वैल्यू हम पुट करेंगे और हमारे पास DO की वैल्यू आ जाएगी। तो DO इधर ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 × f डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी 10 है, 4 × 10 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो 40 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा पहली कंडीशन के मुताबिक आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी और ये उसका आंसर है। दूसरी कंडीशन में उसने कहा हुआ है कि हमें 3 टाइम वर्चुअल इमेज बनाना है। ऐसे किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा कि 3 टाइम जो वर्चुअल इमेज बने, मतलब वर्चुअल मतलब अब 3 टाइम वर्चुअल इमेज है तो हम एच आई की वैल्यू इसको -3 के तौर पे इसमें पुट करेंगे। तो हमारा फार्मूला वही जो हम पीछे 2-3 प्रॉब्लम्स में भी कर रहे हैं, एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ इज इक्वल टू होता है डी आई डिवाइडेड बाई डी ओ। इसमें 3 टाइम वर्चुअल इमेज है इसलिए एच आई की जगह -3 वैल्यू पुट की। ओरिजिनल इमेज की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो थी वो 1 थी इसलिए डिवाइडेड बाई 1 किया इज इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाई डी ओ हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी आई इज इक्वल टू -3DO हो गया। ये इक्वेशन 1 आ गई। फिर तो हमारे पास फोकल लेंथ जो गिवन थी वो थी 10 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास 2 गिवन डाटाज आ गए हैं हमारे पास जो नॉन वैल्यूज़ हैं। अब मिरर फार्मूला जिस तरह मैंने पार्ट 1 में किया है वही अप्लाई की है। डी आई की ये इस कंडीशन वाली वैल्यू हमने डी आई की जगह पुट कर दी है, तो ये हमारे पास आ गया है 1/-3DO प्लस 1/DO आ गया। अब 1/f इज इक्वल टू एलसीएम लिया है तो 3DO एलसीएम आ गया, तो ऊपर आ जाएगा -1 और +3 आ जाएगा। एलसीएम जस्ट लिया, ऊपर सिंप्लीफाई किया तो 2 आ गया और नीचे डिवाइडेड बाय 3DO वही पहले वाला आ जाएगा। अब दोनों को क्या कर लेंगे हम
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3DO 1 से मल्टीप्लाई कर 3DO इज इक्वल टू 2F से मल्टीप्लाई कर 2F हो जाएगा। अब DO फाइंड आउट करना है, 3 मल्टीप्लाई उसके साथ, तो इधर आके 2F से डिवाइड हो जाएगा, तो DO इज इक्वल टू 2F डिवाइड बाई 3। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट की हैं और सिंप्लीफाई किया तो DO मेरे पास आ गया 6.67 सेंटीमीटर। कंडीशन 2 भी हमारा आंसर आ गया।